हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो हम लोग अभी उपस्थित हुए हैं एक विशेष महीने या मास के बारे में चर्चा करने के लिए, जो आज 18 जुलाई से शुरू हुए हैं, जिसको हम लोग पुरुषोत्तम महीना या पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास, मलिन मास के नाम से जानते हैं। एक ही महीना है जिसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। कोई कोई कहते हैं मल मास, मलिन मास, कोई कोई कहते हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। तो एक ही मास को विभिन्न नामों से क्यों इस प्रकार बुलाया जाता है, क्यों जानते हैं हम, इसके बारे में हम लोग शास्त्रीय नियमों के अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम लोग एक छोटी सी वीडियो में सुने हैं, श्रवण किए हैं कि पुरुषोत्तम महीना, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं कि पुण्य फल प्रदानकारी जो 3 महीना है, कार्तिक, माघ और वैशाख, उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है यह पुरुषोत्तम महीना। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि यह पुरुषोत्तम महीना ज़्यादा श्रेष्ठ है कार्तिक महीना, माघ महीना और वैशाख महीना से। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वयं, और दूसरी ओर हम भारतीय सनातनी, जो कि हम विभिन्न शास्त्रों को जानते हैं, विभिन्न शास्त्रों से अवगत है, फिर भी हम विभिन्न शास्त्रों को जानते हुए भी इस मास को, इस पुरुषोत्तम मास को हम लोग पालन करने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। हम लोग इस मास को पालन नहीं करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 2 मत चलता है, जिसको द्वि मत कहा जाता है। 2 मत, 2 प्रकार का मत है। एक है स्मार्त मत, जिसको कर्मकांडीय मत भी कहा जाता है, स्मार्त मत, और दूसरा है पारमार्थ मत। तो स्मार्त मत और पारमार्थ मत के दोनों के बीच में कुछ अंतर है। दोनों का सोच विचार या दोनों का दृष्टि शक्ति अलग अलग है, दोनों की सोच विचार। स्मार्त मत जो लोग पालन करते हैं या स्मार्त मत को अवलंबन करने वाले लोग की दृष्टि शक्ति या विचार शक्ति अलग है, और पारमार्थ मत को अवलंबन करने वाले भक्तों का या लोगों का दृष्टि शक्ति, विचार शक्ति अलग है। तो हमारे सनातन धर्म में द्विमत है, जिसके कारण मतभेद दिखाई देते हैं हमारे धर्म कर्म में, स्मार्त मत और परमार्थ मत। स्मार्त मत जो है यह ऋषि मुनियों के स्मृति से प्राप्त हुआ है। जो हमारे भारतीय पूर्व ऋषि मुनि है, उनके स्मृति से ये स्मार्त मत प्राप्त हुआ है। स्मार्त मत का उद्देश्य है चतुर्वर्ग फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करना। स्मार्त मत का उद्देश्य है चतुर्वर्ग फल प्रदान करना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यह मत अर्थात स्मार्त मत वर्णाश्रम प्रथा को पुष्टि प्रदान करते हैं, यानी वृद्धि करते हैं। वर्णाश्रम प्रथा, वर्ण और आश्रम की जो प्रथा है, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 वर्ण यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम यथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के जो प्रथा है, धर्म है, इस प्रथा या धर्म को पुष्टि या शक्ति प्रदान करते हैं यह स्मार्त मत। तो स्मार्त मत ऋषियों के द्वारा, ऋषि मुनियों की स्मृति से प्राप्त हुआ है। इसका उद्देश्य है चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को, फल को प्रदान करना, और यह मत वर्णाश्रम प्रथा को पुष्टि प्रदान करते हैं। दूसरी ओर पारमार्थिक मत जो है, यह श्रुति या वैदिक शास्त्र से प्राप्त हुआ है। श्रुति तथा वैदिक शास्त्र से यह मत, पारमार्थिक मत प्राप्त हुआ है। इस मत का, पारमार्थ मत का उद्देश्य है पारमार्थिक उन्नति प्रदान करना या लाभ करना। पारमार्थ मत को जो लोग पालन करते हैं या पारमार्थ मत को अवलंबन करने वाले व्यक्ति को पारमार्थिक उन्नति लाभ होता है इस मत से। जहाँ की स्मार्त मत से सिर्फ चतुर्वर्ग फल प्राप्त होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन पारमार्थ मत में पंचम पुरुषार्थ, पारमार्थिक उन्नति लाभ होता है। और यह मत भगवत भक्ति को पुष्टि प्रदान करते हैं।
हमें भगवान के प्रति भक्ति करने के लिए बल, पुष्टि प्रदान करते हैं। पारमार्थ मत श्रुति और वैदिक शास्त्र से प्राप्त हुआ है। इसका उद्देश्य है पारमार्थिक उन्नति, पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त कराना। भगवत भक्ति के पृष्ठपोषक या पुष्टि प्रदानकारी यह मत है। तो ये द्विमत का दो प्रकार की दृष्टि शक्ति या विचार है, और इसी विचार के कारण हमारे धर्म कर्म में विभिन्न प्रकार के मतभेद, विभिन्न प्रकार का मतभेद पाया जाता है। तो ये जो स्मार्त मत है, स्मार्त मत अवलंबनकारी व्यक्ति यानी स्मार्त मत को जो लोग पालन करते हैं वे लोग इस महीने को मल या मलिन महीना कहते हैं। लेकिन पारमार्थ मत को अवलंबन करने वाले व्यक्ति अर्थात भक्ति, भगवत भक्त, भगवान के भक्त जो है, पारमार्थ मत को जो लोग पालन करते हैं वे लोग इस महीना को पुरुषोत्तम महीना या अधिक महीना के नाम से जानते हैं। तो आगे आइए हम सब अभी देखते हैं कि ये मल मास और पुरुषोत्तम मास के अंदर के बीच में क्या अंतर है। मल मास जो है, तो ये मल मास जो है यह पुण्यतिथि विहीन है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का पुण्यतिथि नहीं है। ये स्मार्त मत अवलंबनकारियों का कहना है कि पुण्यतिथि विहीन है यह महीना। स्मार्त मत को जो अवलंबन करते हैं वो इस महीने के जो कुप्रथा है उसको सामने लाकर हमें दर्शाते हैं और हमें विभ्रांत करते हैं। स्मार्त मत पालन करने वाले, कर्मकांडीय पालन करने वाले, क्योंकि उन लोगों का शास्त्र में वर्णन है कि इस महीने में किसी प्रकार का पुण्य कर्म अर्थात कर्मकांडीय अनुष्ठान या उत्सव नहीं कर सकते हैं। कर्मकांडीय अनुष्ठान हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे लोग क्या करते हैं, स्मार्त मत को अवलंबन करने वाले व्यक्ति, तो शास्त्र में कहा गया है कि इस महीने में कर्मकांडीय कर्म निषेध है। कर्मकांडीय अनुष्ठान या उत्सव निषिद्ध रहने के कारण कर्मकांडीय व्यक्ति या स्मार्त मत अवलंबनकारी व्यक्ति इस महीने को कुदृष्टि से या खराब दृष्टि से देखते हैं। इसलिए वे लोग इस महीने को मल यानी खराब मास कहते हैं। मल अर्थात खराब मास। तो जो भी हो, मल मास जो है स्मार्त मत अवलंबनकारियों के अनुसार यह महीना या मल मास पुण्यतिथि विहीन है। इसमें किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म नहीं कर सकते हैं। पुण्य कर्म करने से भी यह फल विहीन है। वो लोग कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का अगर पुण्य कर्म करते हैं इस महीने में तो वह फल प्रदान नहीं करते हैं। शास्त्रीय अनुष्ठान या शास्त्रीय कर्म निषेध करते हैं, करने के लिए मना करते हैं स्मार्त मत अवलंबनकारी। क्यों मना करते हैं ना, इसका चौथा कारण है धार्मिक व्यक्तियों के लिए यह महीना परित्याज्य है। यानी जो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष को लेकर रहते हैं, पड़े रहते हैं, धर्म कर्म को लेकर पड़े रहते हैं, उन लोगों के दृष्टि से यह महीना परित्याज्य है, यानी त्याग करते हैं वे लोग इस महीने को कि एक अधिक मास आ गया है तो यह मास खराब मास है, मल मास है, मलिन मास है। ये लोग इसलिए स्मार्त मत वाले विभिन्न प्रकार के नियम कुदृष्टि हमारे सामने लाकर खड़े करते हैं और हमें विभ्रांत करते हैं। वो लोग कहते हैं कि यह पुण्यतिथि विहीन है यह महीना, इसमें किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी पुण्य तिथि इसमें इस महीना में नहीं है, जैसे विवाह, जन्मदिन और भी देवी देवताओं की पूजा इत्यादि इस महीने में स्मार्त मत पालन करने वाले व्यक्ति मना करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम अगर कर्म करते भी हैं तो वो हमें फल प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए कर्म नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्म नहीं करना चाहिए। वे लोग शास्त्रीय अनुष्ठान को करने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि हम
धर्म कर्मों को लेकर चलते हैं, यह महीना हमें परित्यज करना चाहिए। लेकिन पारमार्थिक मत के अनुसार इस मत को अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। पारमार्थिक मत के अनुसार कह रहे हैं कि अपराध मुक्त कर्मफल विहीन है। जिस कर्म से अपराध होता है उस कर्म को करने के लिए इस महीने में मना किया गया है। इसकी उल्टा दृष्टि स्मार्थ मत वाले हमें समझाते हैं। पारमार्थ मत यानी जो कि वैदिक मत है, वैदिक मत के अनुसार अपराध करने से, जो कर्म करने से अपराध होता है उस कर्म को करने के लिए इस महीने में मना किया गया है। तो पारमार्थ मत के अनुसार कह गए हैं कि जिस कर्म करने से अपराध होता है उस अपराध कर्म को करने के लिए मना किया गया है। अपराध कर्म फल विहीन है। आध्यात्मिक यह महीना आध्यात्मिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक स्वीकृति, जिसको करने से हमारी स्वीकृति बढ़ती है, आध्यात्मिक स्वीकृति बढ़ती है। हम आध्यात्म की ओर, भगवान की ओर अग्रसर होने के लायक बनते हैं। आध्यात्मिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। भक्ति के लिए यह महीना अनुकूल है, भक्ति के लिए अच्छा है। भक्ति करने के लिए वैदिक मत के अनुसार भक्ति के लिए अनुकूल है। और वैदिक शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान के जो भक्त है उनके लिए यह महीना अत्यंत आदरणीय है। भगवान के भक्त, भगवत भक्त इस महीने को अत्यंत आदर करते हैं। भगवत भक्तों के लिए बड़े ही आदरणीय महीना है यह महीना, पुरुषोत्तम महीना। यह पारमार्थिक मत है। अपराध युक्त कर्म को करने के लिए मना किया गया है। आध्यात्मिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। भक्ति करने के लिए अनुकूल है यह महीना और भगवत भक्तों के लिए बड़े ही आदरणीय है। तो शास्त्र में पुण्य कर्मों को करने के लिए मना किया गया है, या शास्त्र के अनुसार इस महीने में किसी भी प्रकार का कर्मकांडीय पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता है। कर्मकांडीय पुण्य करने से इस महीने में कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए स्मार्थपंथी जो है, यानी स्मार्थ मत को जो लोग अवलंबन करते हैं, मानते हैं, वे लोग इस मास को मलिन या मल मास अर्थात खराब मास कहते हैं। मल यानी खराब, कचड़ा, मल मास या खराब मास या मलिन मास कहते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि इस महीने में किसी भी प्रकार का कर्मकांडीय कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए स्मार्तपंथी इस मास को मल या मलिन मास कहते हैं। लेकिन वैदिक शास्त्र के अनुसार या पारमार्थ मत के अनुसार यह पारमार्थिक फल प्रदान करते हैं यह महीना। और पारमार्थिक फल प्रदान करने के कारण पारमार्थवादी या गोस्वामियों के अनुसार यह महीना अत्यंत श्रेष्ठ महीना है। यानी पारमार्थ मत को जो लोग पालन करते हैं या गोस्वामी मत को जो लोग पालन करते हैं, उन लोगों के वे लोग इस महीने को ज़्यादा गुरुत्व देते हैं। तो ये दो प्रकार के विचार, स्मार्थ विचार और पारमार्थ विचार के कारण हमारे धर्म कर्म में थोड़ा बहुत मतभेद दिखाई देते हैं। परंतु वैदिक मत जो है, हमारा सनातनी धर्म का जो वैदिक मत या पारमार्थ मत जो है, जो कि वेद और शास्त्रों से, श्रुति और वैदिक शास्त्र से जो मत प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार यह महीना अत्यंत श्रेष्ठ महीना है। और हम लोग आगे देखें कि इस महीने में हमें भक्ति करने के लिए अनुकूल है। भगवत भक्ति आध्यात्मिक स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात हमें भगवान की ओर ले जाने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग संक्षेप में स्मार्त मत, परमार्थ मत के अनुसार मल मास और पुरुषोत्तम मास को थोड़ा बहुत समझने का कोशिश किया। अब यह मास या यह महीना हर 3 साल के अंतर क्यों आता है, हर 3-3 साल के अंदर क्यों आता है, यह मल मास, यह मलिन मास या पुरुषोत्तम मास,
इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम लोग अभी अपेक्षा में रहे आगे की वीडियो की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।